हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाकूस अड्डा। पढ़ाकूस अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित झा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे USCIRF जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इसकी एनुअल रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में जो है इन्होंने इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डाला है। इसका क्या मतलब होता है, क्या इससे इंपैक्ट पड़ने वाला है इंडिया को और इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है इसके अगेंस्ट, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जाइए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। साथ के साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। USCIRF recommends 14 नेशन इंक्लूडिंग इंडिया फॉर डेजिग्नेशन एज कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। यूएस ने इंडिया के साथ साथ 13 और कंट्रीज को जो है इन्होंने कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न CPC की लिस्ट में रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इनका ऑफिशियल ट्वीट है यहाँ पे। इंडिया के अलावा 13 और कंट्रीज हैं। इंडिया इससे पहले 2001, 2, 3, 4 में भी इस लिस्ट में था और 16 साल बाद फिर से इन्होंने इंडिया को जो है इस लिस्ट में डाल दिया है। USCIRF क्या है? यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। USCIRF जो है एक फेडरल गवर्नमेंट कमीशन है और ये किसी एक्ट के अंडर में बनी है। वो एक्ट है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट इरफा ऑफ 1998 का एक्ट है इरफा, जो कि US कॉन्स्टिट्यूशन का है। इसके अंडर में ये बॉडी बनी है। ये एक बाई पार्टीशन कमीशन है। बाई पार्टीशन कमीशन का मतलब होता है कि रिपब्लिकन भी हैं इस पार्टी में, रिपब्लिकन भी हैं एंड डेमोक्रेटिक मेंबर्स भी इस पार्टी में होते हैं। US प्रेसिडेंट का इस रिपोर्ट में कोई रोल नहीं होता। हाँ, ये रिपोर्ट जब ये लोग सबमिट करते हैं, इसके बाद क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या सैंक्शंस लगाने हैं, ये सारे काम जो है यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ये सारे डिसीजंस लेते हैं। USCIRF रिसर्च माइनॉरिटीज इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इश्यूज। तो इनका जो मेन फोकस होता है, ये रिसर्च करते हैं कि माइनॉरिटीज को जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है वो किस कंट्री में है, किस कंट्री में नहीं है और उनके लिए ये क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सो आपको लग रहा होगा कि इसमें कंसर्न पॉइंट क्या है। ये एक रिपोर्ट ही तो निकालती है एनुअली, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि इनकी एनुअल रिपोर्ट में एक सबसे मेन चीज होती है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। हर कंट्री की ये नजर रहती है कि इस बार CPC की लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज है, बिकॉज CPC की लिस्ट में जो भी कंट्रीज होती हैं उस पर जो है US बहुत सारे सैंक्शंस जो है US इंपोज कर सकता है ऑन द नेम ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। ओके, इसके अलावा जो ये कमीशन है ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उनको रिकमेंडेशंस देती है कि इस कंट्रीज में रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम यहाँ पे ऐसा ऐसा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस टाइप के ये लोग बहुत रिकमेंडेशंस भी देते हैं और उन रिकमेंडेशंस में क्या होते हैं, बहुत सारे तरह के सैंक्शंस होते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द इशू। आप देख सकते हैं यहाँ पे उस रिपोर्ट का एक पेज है जिसमें कि उन्होंने लिस्ट है, कंट्रीज की लिस्ट है जिसमें 15 कंट्रीज है। बर्मा, चाइना, एरिट्रिया, इंडिया, इराक, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, सीरिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और वियतनाम। ये 14 कंट्रीज की लिस्ट है जो कि इस बार जो है CPC की लिस्ट में। इसके अलावा कुछ स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्रीज भी होती हैं। स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्रीज जो होती हैं उन पे इनकी नजर होती है और वो कभी भी किसी भी टाइम जो है वो जो है इस लिस्ट में शिफ्ट हो सकती है अगर सिचुएशन थोड़ी और वर्स्ट होती है तो। ओके, कुछ कंट्रीज जो है पहले से थी इस लिस्ट में। इस साल जो है 5 नई कंट्रीज जुड़ी हैं जिसमें इंडिया है, नाइजीरिया है, रशिया, सीरिया एंड वियतनाम। ये 5 कंट्रीज जो है ये इस बार इसने लिस्ट को ज्वाइन किया। 2019 में ऑलरेडी म्यांमार, चाइना, एरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान इस लिस्ट में ऑलरेडी थी। नाउ आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडिया इस लिस्ट में आया कैसे। अभी आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे ऐसे लॉ आए हैं और बहुत ज्यादा ये हिंदू, मुस्लिम या माइनॉरिटीज को सप्रेस करने की जो है मीडिया में खबरें चल रही, इन सब की वजह से। इसके अलावा कुछ मेन इश्यूज जो हैं वो है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आपको पता है कि NRC और NPA रूल गवर्नमेंट लेके आई है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप एंड नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इन्होंने जो है USCIRF ने इन दोनों लॉज को भी जो है क्रिटिसाइज किया। इसके अलावा इंडिया में एक लॉ है काउ स्लॉटर लॉ। ओके, आर्टिकल 48 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूट का डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है कि गायों को जो मारना, गौ हत्या करना जो है वो गलत है और इसको रोकना चाहिए। उन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिस्ट में मेंशन किया है। BJP एंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो हमेशा प्रमोट करते आए हैं गौ हत्या को रोकने के काम को। और इसके नाम पे क्या हो रहा है, गौ हत्या के नाम पे जो है बहुत सारी लिंचिंग हो रही है। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है
हैव अटैक्ड माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड दलित। ओके, तो लिंचिंग की जो बहुत सारी न्यूज आई है उसको भी, और लिंचिंग किस वजह से हो रही है? अंडर सस्पिशियस ऑफ ईटिंग बीफ, स्लॉटरिंग काउ, ट्रांसपोर्टिंग कैटल और स्लॉटर्स। बहुत टाइम आपने देखा होगा कि किसी को इसलिए मार दिया क्योंकि उसके घर में फ्रिज में बीफ रखा हुआ है, या फिर कोई गाय के बच्चों को इधर से उधर लेके जा रहा है गाड़ी में, तो इसलिए मारा गया कि उनको डाउट होता है कि ये लोग जो है गाय को या गाय के बच्चों को इधर से उधर ले जाते हैं गौ हत्या के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आई हैं और इस वजह से बहुत सारी लिंचिंग भी हुई है, इसको भी इन्होंने अपनी इस लिस्ट में मेंशन किया है। इसके अलावा जो मेन रीजन इन्होंने दिया है, एंटी कन्वर्जन लॉ। आपको याद होगा कि इंडिया में धर्म परिवर्तन करना जो है बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। इवन 10 स्टेट्स में तो एंटी कन्वर्जन लॉ है कि अगर आपने जबरदस्ती बाई फोर्स या पैसे देके किसी का धर्म परिवर्तन कराया तो आपके ऊपर जो है गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी लोगों को फ्रीडम नहीं देती, क्योंकि इंडिविजुअल्स के पास राइट है कि वो अपने मन से अपना धर्म चुन सके, और गवर्नमेंट जो यहाँ पे बाउंडेशंस लगाती है। तो इस वजह से इन्होंने इस चीज को भी है अपनी लिस्ट में क्रिटिसाइज किया है। इसके अलावा द रिलीजियस फ्रीडम इन जम्मू कश्मीर। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है लास्ट अगस्त 2019 से जो है बहुत ज्यादा चर्चा में, जिस तरीके से वहां पे धारा 370 हटाई गई है, 35A हटाया गया है, इन्होंने इसको भी क्रिटिसाइज किया है। इसके अलावा बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं। इन्होंने मेंशन किया कि बहुत सारी जगह पे मॉस्क को क्लोज रखा गया है, इमाम वगैरह जो मुस्लिम लीडर्स को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया है। ओके, तो इन सारी चीजों को जो मिला जुला के जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं अभी माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, इन सारी चीजों को जो है इन्होंने इस लिस्ट में मेंशन किया और क्रिटिसाइज किया इंडिया को। अब यहाँ पे इन्होंने इंडिया के लिए क्या सजेशन दिया? तो इन्होंने इंडिया के लिए सजेशन दिया है कि इम्पोज टारगेटेड सैंक्शंस ऑन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर सीवियर वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम बाय फ्रीजिंग दोज इंडिविजुअल्स असेट्स एंड और बैरिंग देयर एंट्री इनटू द यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पे इन्होंने जो है इंडिया के लिए बहुत ही हार्श लैंग्वेज यूज की है। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी लोग, जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है, प्रमोट करती हैं, तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए, उनकी जो एसेट्स है उनको फ्रीज किया जाए और उनकी जो यूएस में एंट्री जो है वो बैन कर दी जाए। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि स्ट्रेंथन करने के लिए द यूएस एम्बेसी एंड कंसल्टेट्स इंगेज्ड एंड रिलीजियस कम्युनिटी। तो इन्होंने बोला है कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज वगैरह है उनको जरूरत है स्ट्रेंथन करने की। इसके अलावा इन्होंने बोला अलोकेट फंडिंग टू सपोर्ट सिविल सोसाइटी। तो इन्होंने बोला है कि जो सिविल सोसाइटीज है जो इसके खिलाफ आवाज उठाती रही है उनको फंडिंग देने की जरूरत है, और जरूरत है कि उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये कुछ सजेशंस हैं उनके द्वारा। नाउ इन सब को लेके इंडिया का क्या रिस्पांस रहा है? इंडिया का रिस्पांस ये रहा है कि इंडिया ने जो है कड़े शब्दों में इस सारी चीजों को अस्वीकार किया और निंदा की है। इंडिया ने क्लियर बोला है कि ये सारी चीजें बायस्ड है, इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को बिल्कुल भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे अनुराग श्रीवास्तव जी जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है, उनकी यहाँ पे स्टेटमेंट आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। वी रिजेक्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन इंडिया इन द यूएससीआईआरएफ एनुअल रिपोर्ट। इट्स बायस्ड एंड टेंडेंशियस कमेंट्स अगेंस्ट इंडिया आर नॉट न्यू, बट ऑन द ओकेजन दिस इट्स मिसरिप्रेजेंटेशन हैज रीच्ड न्यू लेवल्स. It has not been able to carry its own commissioners in its endeavor. We regard it as an organization of particularly concern and will treat it accordingly. तो इन्होंने कड़े शब्दों में आप देख सकते हैं कि निंदा की है कि यूएस की यूएससीआईआरएफ की जो ये रिपोर्ट है ये टोटली बायस्ड है और ये इंडिया को जो है पूरी तरीके से मिसरिप्रेजेंट करते हैं। ये हमेशा से ऐसा करते आए हैं और इस बार जो है ये इस चीज को एक न्यू लेवल पे लेके गए हैं। इसके अलावा अनुराग श्रीवास्तव जी ने क्लियरली बोला है वी रिगार्ड इट एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न एंड विल ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। ओके, सो ये इंडिया का क्लियर स्टैंड रहा है रिस्पॉन्स का। ओके, वॉट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर इंडिया? इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लमेटिक है? तो देखिए एट प्रेजेंट जो है मिस्टर ट्रम्प के साथ इंडिया के और मिस्टर मोदी के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो अभी कुछ टाइम तक तो इंडिया को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और जहां तक है बहुत ज्यादा सैंक्शंस भी इंपोज नहीं किए जाएंगे। बट आने वाले टाइम में आपको पता है कि दिसंबर में यूएस में इलेक्शंस और अगर ट्रंप हारते हैं और उसकी जगह जॉय बाइडेन अगर पावर में आते हैं तो वो जरूर इस चीज के ऊपर एक्शन लेंगे और जहां तक है कुछ ना कुछ सैंक्शंस वो इंडिया के ऊपर लगा सकते हैं। ओके, सो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आने वाले चुनाव में मिस्टर ट्रंप ही जीते और वही जो है अपनी प्रेसिडेंसी जो पावर है उसको कंटिन्यू करें। दिस इज इट फॉर द डे। आई होप कि आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा हो। आपका क्या मानना है इस पॉइंट पे? क्या इंडिया में सच में माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है? और आप क्या सोचते हैं आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सेफ रहिए, अफवाहों से दूर रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।